सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। नकली बेसन व नकली चाय पत्ती बनाकर ब्रांडिंग करके बिक्री करने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। स्वास्थ्य टीम थाना गोपीगंज व खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त छापेमारी के दौरान यह सफलता मिली है। पुलिस ने गोपीगंज नगर स्थित पूरे रघुनाथ में चल रहे फैक्ट्री में मिलावट कर नकली बेसन व चाय पत्ती की बिक्री करने वाले 3 आरोपी कारोबारियों अरविंद कुमार मौर्य 38 वर्ष, पुत्र जग नारायण मौर्य निवासी कसंदा गोपीगंज, राजेश जायसवाल 58 वर्ष, पुत्र गेंदालाल जायसवाल, ऋतिक जायसवाल 22 वर्ष, पुत्र राजेश जायसवाल निवासीगढ़ अंजही मोहाल गल्ला मंडी गोपीगंज को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए कीमत की भारी मात्रा में मिलावट किया हुआ बोरियों में बेसन और पैकिंग शुदा चाय पत्ती, मिलावट का सामान, आटा चक्की, बोरा सिलने की मशीन, प्लास्टिक पैकिंग मशीन, गैस चूल्हा, सिलेंडर व इलेक्ट्रिक कांटा आदि भी बरामद किया। चावल में पीला कलर मिलाकर चने की दाल के साथ पीसकर कलश कंपनी की ब्रांडिंग और सस्ते दर में खरीदी हुई खुली चाय पत्ती में चीनी का घोल व कलर मिलाकर असम गोल्ड टी के नाम से ब्रांडिंग कर बाजार में महंगे दामों पर बिक्री करते हैं। इस छापेमारी में 70 बोरियों में से 17.5 क्विंटल मिलावट बेसन, 23 बोरियों में लगभग 6 क्विंटल चना दाल, 5 बोरियों में 2.5 क्विंटल पीला कलर मिला हुआ चावल, 1 बोरी में 13.5 किलो चीनी खुली चाय पत्ती, 1 बोरी में 25.5 किलो, 2 बोरियों में 63 किलो मिलावटी चाय पत्ती, 27 पैकिंग शुदा 13.5 किलो निर्मित चाय पत्ती, अर्ध निर्मित चाय पत्ती, 88 पैकेट, 22 किलो अजंता कलर डिब्बा मिलावट का सामान, आटा चक्की, बोरी में सिलने की मशीन, प्लास्टिक पैकिंग मशीन, गैस चूल्हा, सिलेंडर व इलेक्ट्रिक कांटा आदि सहित कुल लगभग 3,05,000 रुपए का माल बरामद किया है। इस विषय में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि थाना गोपीगंज और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक संयुक्त अभियान में कस्बा गोपीगंज में एक नकली खाद्य सामग्री की सूचना पर उन्होंने रेड डाली, जहां पर करीब 26 कुंतल लगभग 26 कुंतल नकली बेसन, जिसमें चावल में और चने की दाल मिक्स करके और कलर मिला करके उसको बेसन बनाया जा रहा था। और इसी प्रकार जो है एक प्रचलित ब्रांड का करीब 1 कुंतल 24 किलोग्राम चाय पत्ती बरामद की गई, जो एक प्रचलित ब्रांड के नाम पर उसको नकली चाय पत्ती बनाकर उसको पैकिंग की जा रही थी। इसके संबंध में थाना गोपीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और 3 लोगों की अरविंद मौर्य, ऋतिक जायसवाल और राजेश जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। बाद जांच पड़ताल इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बेईमानी करने, गाली गलौज करने व धमकी देने के अभियोग में फरार आरोपी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 CRPC की नोटिस चस्पा की गई। न्यायालय के समक्ष पेश न होने पर संपत्ति जब्त होगी। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना भदोही पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त विनोद कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र बहादुर सिंह निवासी उसरी जमालापुर थाना रामपुर जनपद जौनपुर को, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है, जिसे नियत समय तक न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया। यदि निश्चित अवधि के अंदर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। IGRS शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश के समस्त तहसीलों में ओरई तहसील प्रथम रैंक आया है। जनपद भदोही के तहसील ओरई द्वारा विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों में IGRS शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी IGRS मूल्यांकन रिपोर्ट के सभी 9 श्रेणियों के समग्र रिपोर्ट में माह नवंबर 2023 की रैंकिंग के संदर्भ में उप जिलाधिकारी आकाश कुमार द्वारा बताया गया कि पूरे प्रदेश के तहसीलों में तहसील ओरई 100% लक्ष्य प्राप्ति के साथ प्रथम स्थान पर है। जिलाधिकारी गौरंग रांची के इसके लिए उप जिलाधिकारी ओरई आकाश कुमार, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित सभी राजस्व कर्मियों को बधाई दिया है, जिसकी सतत तत्परता और लगन के साथ कर्तव्य निर्वहन के कारण प्रदेश के सभी तहसीलों में भदोही जनपद की तहसील ओरई को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
पासी समाज के सिरमौर वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराजा बिजली पासी के जन्म दिवस पर सोमवार 25 दिसंबर को लाखन आर्मी के भदोही जिलाध्यक्ष आशीष पासी के नेतृत्व में भदोही जनपद के विभिन्न गांवों में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि महाराज बिजली पासी लखनऊ के पास अवध प्रांत के बिजनौरगढ़ के राजा थे, जिनका साम्राज्य 12वीं सदी के अंत तक अवध के एक बड़े भूभाग पर स्थापित था। उनके पिता नथावन देव और माता बिजना थी। महाराजा बिजली ने सर्वप्रथम अपनी माता की स्मृति में बिजनागढ़ की स्थापना की, जो कालांतर में बिजनौरगढ़ और वर्तमान समय में बिजनौर के नाम से संबोधित किया है। इतिहास की बात करें तो महाराजा बिजली पासी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को युद्ध में बुरी तरह परास्त करते हुए मुगलों को भी नाको चने चबाने को विवश कर दिया था। सोमवार 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर लाखन आर्मी के जिलाध्यक्ष आशीष पासी के नेतृत्व में मुख्य अतिथि लाखन आर्मी के वाराणसी जिलाध्यक्ष दिनेश पासी, मंडल उपाध्यक्ष शैलेंद्र पासी, जिलाध्यक्ष मिर्जापुर अजीत पासी, विधानसभा अध्यक्ष भदोही संजय पासी, जिलापाध्यक्ष भदोही अंकित पासी, जौनपुर लाखन आर्मी के जाबाज सिपाही प्रमोद पासी सहित सैकड़ों पासी समाज के युवाओं के साथ विशाल रैली निकालकर पासी समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पासी समाज के वीर राजाओं ने भारत के विभिन्न हिस्सों में राज्य किया है। हमें अपने इतिहास के आधार पर अपने समाज को जागरूक करना होगा, तभी पासी समाज अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होगा। वक्ताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि पासी समाज अपने अस्तित्व को और हक के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखे। इस अवसर पर लाखन आर्मी के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।